सो भाई लोग व्हाट इफ नॉट वाज इन डीमन स्लेयर के एपिसोड 6 में तुम सबका स्वागत है। वीडियो को लाइक मार लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आज वाली वीडियो होने वाली है क्रेजी। अगर तुमने पुराने वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे चेकआउट जरूर कर लेना। लास्ट वाले एपिसोड में नारुतो एंड रेनगोकू ने मिलकर अपर मंत्री आकादा से फाइट की थी, जिसके एंड में रेनगोकू नारुतो को बचाते हुए मर गया था। बहुत शॉर्ट में कहूं तो यही हुआ था लास्ट वाले एपिसोड में। अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ नारुतो वाज इन डीमन स्लेयर का एपिसोड 6। हमको मुगन ट्रेन के इंसिडेंट के 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नारुतो एंड मित्सुरी हमारे ट्रियो के साथ बटरफ्लाई मेंशन में थे। नारुतो को फाइट के टाइम पर तो रियलाइज नहीं हुआ था, बट आकादा से मुक्का खाने के बाद जब नारुतो जमीन पर गिरा था तो वो इंपैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि नारुतो की हाथ की हड्डी टूट गई थी। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि नारुतो का हाथ कैसे टूट सकता है, एंड अगर टूट भी गया तो कुरामा तो उसे बहुत ज्यादा इजीली हील कर सकता है ना। बट हमको इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाता है। मे भी हो सकता है हमारी लोमड़ी नारुतो से नाराज चल रही हो। नारुतो के हाथ पर प्लास्टर चढ़ रखा था एंड वो बेड पे लेटे लेटे बहुत ज्यादा बोर हो रखा था। मैं तुमसे कितनी बार कहूं मैं चल सकता हूं, मेरे को जाने दो यहाँ से। शिनोबू प्लीज, मेरे को ट्रेनिंग करने जाना है, मेरी मसल्स वीक हो जाएंगी यार। इतनी मुश्किल से पुशअप मार मार के चेस्ट बनाई है मैंने। जहां लेटे हो वहीं लेटे रहो नारुतो, वरना मैं तुम्हें नंगा करके उल्टा टांग दूंगी। है ये कैसी फैंटेसी थी तुम्हारी शिनोबू, मेरे को अब तुमसे डर लग रहा है। शिनोबू मित्सुरी के साथ रूम में आती है। शिनोबू ने कोई दवाई वाला काढ़ा ले रखा था एंड मित्सुरी पूरी की पूरी प्लेट भर के खाना लेके आई थी। एंड शिनोबू के हाथ में काढ़ा देख के नारुतो की आत्मा बाहर आ जाती है। शिनोबू प्लीज, मैं पहले से बहुत बेटर फील कर रहा हूँ, प्लीज अपनी ये दवाई मेरे से दूर रखो यार। अरे नारुतो, तुमने वो वाला एड नहीं देखा क्या? कौन सा एड? पियो माउंटेन ड्यू, डर की माँ की। नारुतो चुपचाप अपनी दवाई ले लो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। और भी तरीके मतलब दवाई पीता है या फिर मुंह में दे दूं चौको? मैं ही पागल तो जो यहाँ पर आया, बचाओ। हमको दिखाया जाता है कि मित्सुरी नारुतो की साइड में बेड पर बैठी हुई थी एंड नारुतो की ऑलमोस्ट जान निकल चुकी थी। तुमने इस दवाई में कौन से बिल्ली के बाल, डीमन की खाल क्या डाला तुमने इसमें? शिनोबू स्माइल करते हुए कहती है, चोमू इसमें जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड विस्टेरिया एक्सट्रैक्ट्स एंड काफी सारी जड़ी बूटियां हैं। अगर मेरे को बूटियों से इलाज करवाना होता तो फिर मैं बाबा रामदेव या फिर मेमे के पास ही चला जाता। बाबा रामदेव का तो समझ में आ गया, बट नारुतो ये मेमे क्यों? नारुतो फिर से लेट जाता है एंड मित्सुरी उससे कहती है, नारुतो चलो अभी गुड बॉय की तरह आओ, चाहने तो तुम्हारी लंच बनाया उसे भी खत्म कर लो। क्या है लंच में? वही यूजुअल दलिया। No, God, please, no, no! नारुतो पहले मित्सुरी एंड फिर शिनोबू की तरफ बहुत ही ज्यादा डेडली लुक देता है। मैं तुम लोगों से कहा था ना कि बहुत हो गया, अब मेरे को रामेन चाहिए। मतलब अच्छाई का जमाना ही नहीं है यार। शांति से मैं कुछ भी कहता हूँ, मेरी कोई बात मानता ही नहीं है। कोई बात नहीं नारुतो, मैं तुमको अपने हाथों से खिला देती हूँ। Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! I mean, दलिया कोई इतनी भी बुरी चीज नहीं है, फाइबर्स होते हैं उसमें काफी ज्यादा। हमको दिखाया जाता है कि मित्सुरी नारुतो को दलिया खिलाने लग रही थी एंड तभी तांजीरो नारुतो के बेड के पास आ जाता है। गुड मॉर्निंग नारुतो, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है तांजी। नारुतो जैसे पहले अपनी बात पूरी कर पाता, मित्सुरी उसका मुंह पकड़ती है एंड कहती है, आ करो नारुतो, हियर कम्स द एयरप्लेन। एंड वो बिल्कुल बच्चों की तरह नारुतो को दलिया खिलाने लग रही थी। मित्सुरी, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, बट तुमने तो कल मेरे से कहा था कि तुमको ऐसे ही खाने में मजा आता है। एंड मित्सुरी की बात सुन के तांजीरो एंड शिनोबू हंसने लग जाते हैं। बेचारे नारुतो की पोल खुल चुकी थी। तभी पास वाले बेड से पीकाचू चिल्लाता है, ये चीटिंग है, मैं नहीं खेला। शिनोबू सान, मेरा रेजिग्नेशन लेटर ले लीजिए, मेरे को रहना ही नहीं है डीमन स्लेयर। शिनोबू कहती है, डीमन स्लेयर में रेजिग्नेशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, बट अगर तुमने मेरे को रेजिग्नेशन की स्पेलिंग सुना दी तो मैं उबायाशी की सामा से कह के खुद तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प से लात मार के निकलवा दूंगी। तांजीरो देख रहा है मेरे को अनपढ़ समझ रही है। सो RAZINATION। अब मैं तुम लोगों के और ड्रामे नहीं सहूंगा, तुम लोग बहुत बड़े वाले चिलुए हो एंड मेरे साथ यहाँ पर अन्याय हो रहा है। अब शिनोबू, आप या तो खुद मेरे को अपने हाथों से खाना खिलाओ, वरना मैं छोड़ रहा हूँ डीमन स्लेयर कॉर्प। नारुतो कहता है, चौथी फेल पिकाचू, अनपढ़ कहीं के। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को अनपढ़ बुलाऊंगा। एंड तेरे को दूसरों के हाथों से खाना खाने में बहुत ज्यादा मजा आता है ना, तू टेंशन मत ले, मैं करवाता हूँ तेरे लिए इंतजाम। ओए इनोस के नीचे आना। हमको दिखाया जाता है कि इनोस के सस्ता स्पाइडरमैन बन के उस कमरे की छत पर चिपक रखा था। वो नीचे सीधे तांजीरो पर ही कूद जाता है एंड कहता है, बोल मना तो क्या काम है तेरे को? ज़ेनित्सु को अपने हाथों से खाना खिला एंड मैं तेरे को अपना स्टूडेंट बना लूंगा। वाओ, आप कितने दयालु है मास्टर नारुतो, इधर आ ज़ेनित्सु। हमको 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है एंड नारुतो एंड तांजीरो साथ में टोक्यो में आ रखे थे एंड दोनों ही काफी ज्यादा सीरियस लग रहे थे। वो दोनों ही अपने दिमाग में रेनगोकू के बारे में सोचने लग रहे थे। हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर नारुतो रेनगोकू के पास खड़ा हुआ था एंड वो अपने हाथ को घूरे जा रहा था, जबकि मित्सुरी, इनोसके, तांजीरो, ज़ेनित्सु सबके सब रेनगोकू के पास बैठ के रोने लग रहे थे। रेनगोकू ने तांजीरो से अपने पापा से मिलने के लिए कह दिया था, एज उनके पास हिनोकामी कागुरा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। रेनगोकू तो अभी नारुतो को अपने पास बुलाता है एंड नारुतो फाइनली होश में आता है। नारुतो रेनगोकू के सामने आके बैठता है एंड वो कोशिश कर रहा था कि वो रोए ना, बट उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रेनगोकू कहता है, मित्सुरी मेरी छोटी बहन जैसी है एंड ये सुनने में अजीब लग सकता है एज वो खुद बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट प्लीज उसे प्रोटेक्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल रेनगोकू। एंड एक चीज और, डीमन स्लेयर कॉर्प को तुम्हारी जरूरत है, तुम हमारी होप हो नारुतो, मेरे से वादा करो कि तुम वीक लोगों को प्रोटेक्ट करोगे। मैं वादा करता हूँ रेनगोकू, तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल हो, बट तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बनने की जरूरत है। तुम भी तांजीरो के साथ मेरे घर जाना। एंड मेरे को लगता तो नहीं है, बट एक बार मेरे पापा से पूछ के देखना, हो सकता है वो तुम्हारे टैलेंट को देख के तुम्हें ट्रेन करने के लिए मान जाए। मैं सोचा था कि
मैं तुमको खुद फ्लेम ब्रीदिंग सिखाऊंगा, बट आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू नारुतो, बट हाँ तुमको मेरे जितना अच्छा टीचर तो नहीं मिल पाएगा। रेनगोकू मित्सुरी की तरफ देखता है जिसका रोना बंद नहीं हो रहा था एंड वो बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी पॉकेट से एक एनवलप निकालता है एंड उसे मित्सुरी को दे देता है। धीरे धीरे रेनगोकू बोलना बंद कर देता है एंड हवा में आकाजा की ऐशेस उड़ने लग रही थी एंड सबके सब बस रोने लग रहे थे। हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है एंड तांजीरो नारुतो से कहता है, सो तुम सच में ही करना चाहते हो नारुतो? तुम्हारा हाथ फुल्ली हील नहीं हुआ है, अगर कुछ भी मैटर हुआ तो हम दोनों साथ में पिटने वाले हैं। तांजीरो तुमको अभी मेरी पावर्स के बारे में पता नहीं है, मेरी पावर्स चाक्रा पर डिपेंड करती हैं। आकाजा से फाइट करते टाइम मेरा चाक्रा ऑलरेडी काफी कम था एंड अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद रेनगोकू, एनीवेज ये करना जरूरी है तांजीरो। तांजीरो एंड नारुतो रेनगोकू के घर की तरफ जाने लगते हैं एंड बीच रास्ते में तांजीरो नारुतो से पूछता है, सो तुम्हारी दुनिया में सबके सब इतने ज्यादा ही पावरफुल हैं एंड वो मैजिक का यूज कर सकते हैं? मैं कोई मैजिक यूज नहीं करता हूँ तांजीरो, मैं चाक्रा का यूज करता हूँ। अच्छा, सो ये चाक्रा जो भी होता है मैं इसे यूज नहीं कर सकता हूँ? आई डोंट थिंक सो तांजीरो, एज तुम्हारी दुनिया में नेचर चाक्रा एब्सोल्यूट जीरो है एंड मैं जो चाक्रा यूज करता हूँ मेरी खुद की बॉडी के अंदर है। नारुतो एंड तांजीरो एक बहुत ही ज्यादा बड़े मेंशन के सामने पहुंचते हैं जो कि वैसे तो काफी सुंदर था बट उसका गार्डन वगैरह बिल्कुल भी मेंटेन नहीं था। वो दोनों मेन गेट के अंदर घुसते हैं एंड वहां पर एक लड़का जो कि बिल्कुल छोटे रेनगोकू जैसा लग रहा था वो झाड़ू लगाने लग रहा था। तांजीरो उसकी तरफ देखकर कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हारा नाम सेंजुरो रेनगोकू है? सेंजुरो के हाथ से झाड़ू गिर जाती है एंड वो कहता है, क्या आप दोनों मेरे भैया के साथ हैं? नारुतो आगे आके स्माइल करते हुए कहता है, मैं हूं नारुतो एंड ये है तांजीरो एंड हम यहाँ पर तुम्हारे बड़े भैया का फाइनल मैसेज डिलीवर करने आए हैं। सेंजुरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं बट जिससे पहले वो कुछ भी बोल पाता रेनगोकू के पापा वहां पर आ जाते हैं। तुम किससे बात करने लग रहे हो सेंजुरो? पापा, वो रेनगोकू के पापा के हाथ में एक शराब का जग लग रखा था एंड उसे तांजीरो की तरफ फेंक देते हैं बट नारुतो उसे कैच कर लेता है। तुम यहाँ पर कोई और बुरी खबर देने आए हो? तुम दोनों वही कमजोर डीमन स्लेयर्स हो ना जिनको बचाते हुए उसने अपनी जान गवा दी। क्या ही बेवकूफ था, एक नंबर का निकम्मा था वो, उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं था, तब भी जिद करके वो हाशिरा बन गया। मेरे समझाने के बाद भी मैंने उसे समझाया था कि हाशिरा बनना, डीमन स्लेयर बनना जस्ट टाइम की बर्बादी है, बेफालतू की मौत मराए वो। अपना मुंह बंद कर लो अंकल वरना मैं कर दूंगा। तूने क्या कहा मेरे से? दोबारा बोलियो। बहरे हो क्या आप अंकल? मैंने कहा रेनगोकू के बारे में बुरा बोलना बंद करो वरना मैं आपका मुंह बंद कर दूंगा। आप वहां पर नहीं थे, आपने उनको फाइट करते हुए नहीं देखा, मेरे को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी बिना एक बार भी सोचे। आखिरी सांस तक उनके मुंह पर एक स्माइल थी। मैं आज तक रेनगोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान से कभी नहीं मिला हूँ। रेनगोकू के पापा हंसते हुए कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक था वो, तभी आज वो जिंदा नहीं है। तभी अचानक से उनकी नजर तांजीरो की इयरिंग्स पे पड़ती है। मैं इन इयरिंग्स को पहचानता हूँ, तुम एक सन ब्रीदिंग यूजर हो, बाकी सारी ब्रीदिंग स्टाइल्स जस्ट सन ब्रीदिंग की कॉपी हैं। हम सब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तांजीरो कहता है, सन ब्रीदिंग? आप किस बारे में बात कर रहे हो? मैं यहाँ आपसे हिनुकामी कागुरा के बारे में पूछने आया हूँ। तू मेरे को बेवकूफ समझता है लड़के। रेनगोकू के पापा तांजीरो को जमीन पर गिरा देते हैं एंड वो उसमें पंच मारने वाले थे कि तभी नारुतो उनका हाथ पकड़ लेता है। उसके ऊपर से उठ जाओ बुड्ढे, मेरा हाथ छोड़ लड़के वरना मैं तेरा हाथ उखाड़ दूंगा। रेनगोकू के पापा नारुतो से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं बट वो अपना हाथ हिला तक नहीं पा रहे थे। नारुतो उनको उनके हाथ से खींचता है एंड उनको पीछे कर देता है एंड नारुतो तांजीरो को अपना हाथ देके उठा लेता है। रेनगोकू के पापा कहते हैं, सो तुम वही लड़के हो जिसके बारे में कासुगा क्रो ने बताया था? सो तुमने सच में एक हाशिरा को हरा रखा है? हाँ, मेरा नाम है नारुतो उज़ुमाकी एंड मेरे को लगता नहीं है कि आप मेरी बात मानोगे बट स्टिल रेनगोकू ने मरने से पहले मेरे से कहा था कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप मेरे को फ्लेम ब्रीदिंग सिखाएं। रेनगोकू भाई चाहते थे कि मैं उनकी लेगेसी को कैरी करूं। रेनगोकू के पापा बिल्कुल चुप हो जाते हैं बट उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मैं तुमको फ्लेम ब्रीदिंग सिखाऊं? तुमको, जिसकी वजह से मेरा बेटा मारा गया है। सेंजुरो चिल्लाता है, पापा प्लीज ये सब मत बोलिए, क्योजरो ने मरने से पहले ये विश किया था। क्योजरो बेवकूफ था। रेनगोकू के पापा नारुतो की तरफ मुड़ते हैं, कहते हैं फ्लेम ब्रीदिंग रेनगोकू परिवार की है, वो मेरे लिए सीक्रेट है। मैं तुम जैसे किसी सड़क छाप को फ्लेम ब्रीदिंग सीखने नहीं दूंगा। तुमको क्या पता डिसिप्लिन एंड एक समुराई की फाइटिंग स्पिरिट के बारे में? दफा हो जाओ यहाँ से। नारुतो को गुस्सा तो बहुत आ रहा था बट वो रेनगोकू के बारे में सोच के अपने आप को शांत कर लेता है। आप सही कह रहे हैं, मेरे को क्या पता डिसिप्लिन एंड सामुराइज के बारे में। नारुतो सेंजुरो के पास जाता है एंड अपनी जेब से निकाल के रेनगोकू की कटाना का हैंड गार्ड सेंजुरो के हाथ में रख देता है। बट आप एक चीज के बारे में गलत हैं, रेनगोकू बेवकूफ नहीं था एंड मैं उसकी लेगेसी को कैरी करूंगा। एज आप तो अपनी शराब पीने में बिजी हैं, मैं अपना रास्ता खुद निकाल लूंगा। नारुतो सेंजुरो की तरफ देखकर कहता है, कभी भी अपने भाई पर डाउट मत करना, ही वाज द ब्रेवेस्ट मैन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। नारुतो एंड तांजीरो वहां से जाने लगते हैं एंड सेंजुरो अपनी भाई की कटाना के हैंड गार्ड को पकड़ के रोने लग रहा था। ऑल्सो रेनगोकू के पापा भी अपने घुटनों पर आ जाते हैं एंड अपनी वाइफ के मरने के बाद से पहली बार उनकी आंखों में आंसू थे। तांजीरो एंड नारुतो बटरफ्लाई मेंशन पहुंचते हैं एंड मित्सुरी गेट के बाहर ही खड़ी हुई थी एंड नारुतो को देखते ही वो उनकी तरफ भागती है एंड नारुतो को गले लगा लेती है। आराम से मित्सुरी, मेरा हाथ अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। अच्छा फिर तो तुम्हें शिनोबू के कांटे की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं अभी जाके शिनोबू से कहती हूँ। नहीं नहीं मित्सुरी, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। तांजीरो बताओ इसे, हम लोग अभी भी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं मित्सुरी, उस कांटे की कोई जरूरत नहीं है। मित्सुरी काफी ज्यादा स्माइल करते हुए कहती है, फिर तुम मेरे साथ चलो नारुतो। बट कहाँ मित्सुरी, तुम्हें फ्लेम ब्रीदिंग नहीं सीखनी है क्या? ये सुन के नारुतो एंड तांजीरो के चेहरे पर काफी ज्यादा स्माइल आ जाती है।
इसके बाद हमको 12 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है। हमको ओबायाशी की मेंशन को दिखाया जाता है एंड नारुतो जस्ट सोकर उठा था। नारुतो विजुअली वीक तो नहीं लग रहा था, बट उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। वो एक रुमाल लेता है एंड खासता है एंड उस रुमाल पर ब्लड के निशान थे। नारुतो कुन, हमको मित्सुरी को दिखाया जाता है जो कि पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी, बट उस रुमाल पर ब्लड को देखकर वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी। नारुतो मित्सुरी के गाल पर हाथ लगा के कहता है आई एम फाइन मित्सुरी, मे भी कोई कीड़ा वगैरह मेरे को काट गया होगा। मित्सुरी नारुतो की बात को नहीं मानती है, वो उसकी चेस्ट पर कान लगाकर उसकी हार्ट बीट सुनती है एंड नारुतो की हार्ट बीट काफी ज्यादा स्लो हो रखी थी। उस बंदे की हार्ट बीट स्लो हो रखी थी जिसके खौफ की वजह से मुजान 12 सालों से छुप के बैठा है एंड बाकी डीमंस भी बाहर निकलने से डरते हैं। नारुतो को किसी तरह की चाकरा डिजीज हो रखी थी, बट ये कोई नॉर्मल चाकरा डिजीज नहीं थी एंड पिछले 12 सालों से नारुतो धीरे धीरे करके वीक होते जा रहा था। बट उसने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जो कांड किया था उसकी वजह से सारे के सारे डीमंस अपने बिल में छुप के बैठे हुए थे। सारे के सारे डीमंस में इवन मुजान में भी नारुतो का खौफ था। मुजान को लास्ट टाइम इतना डर सिर्फ योरीची से लगा था, बट धीरे धीरे करके नारुतो अब इस पॉइंट पर आ चुका है कि उसकी पावर जस्ट एक नॉर्मल इंसान जितनी रह गई है। ओबायाशी के मरने के बाद डीमन स्लेयर कॉर्प को एक सिंबल की जरूरत थी। उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसे देख के सारे के सारे डीमन स्लेयर्स को होप मिले एंड इसलिए नारुतो ने ओबायाशी का मेंटल संभाला एंड वो डीमन स्लेयर कॉर्प का लीडर बन चुका है। पापा आप जाग गए। नारुतो का सपना सच हो गया था एज उसे फाइनली उसकी फैमिली मिल गई थी। हमें उसके बेटे एंड बेटी को दिखाया जाता है। उसके बेटे का नाम था क्योजिरो एंड उसकी बेटी का नाम था कासुमी। नारुतो के फेस पर इंस्टेंटली स्माइल आ जाती है एंड वो अपने रुमाल को छुपा देता है। हे बदमाशो इधर आओ जल्दी। कासुमी नारुतो की गोद में आके बैठ जाती है, बट क्योजिरो सिग्मा मेल बनने की कोशिश कर रहा था एंड वो अपने हाथ क्रॉस करके खड़ा हुआ था। आप फिर से खांसने लगी। आपने तो प्रॉमिस किया था कि आपकी तबीयत बेटर हो रही है। मैं बेटर हो जाऊंगा मेरे बैटमैन, अब थोड़ा मेरे को शांति लेने दो, मेरे को अपने कपड़े चेंज करने हैं। आज मेरे को हाशिरा मीटिंग अटेंड करनी है। 10 मिनट बाद नारुतो फुल रेडी होकर हाशिरा की मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगता है, बट उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो रखी थी कि उसको चलने में भी दिक्कत हो रही थी। वो मीटिंग हॉल के पास पहुंचता है एंड वो चक्कर खा के गिरने वाला था, बट तभी तांजिरो उसको संभाल लेता है। तांजिरो जो कि एक टाइम पर एक पत्थर काटने में स्ट्रगल कर रहा था, वो इस टाइम पर पूरे डीमन स्लेयर का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन था। तांजिरो ऑफिशियली सन हाशिरा बन चुका था एंड एज तांजिरो नारुतो के भाई की तरह था, इसलिए नारुतो, मित्सुरी एंड ओबायाशी की मेंशन की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तांजिरो की थी। तांजिरो नारुतो के सामने झुक के कहता है मास्टर नारुतो, मैं तुमसे कितनी बार कहा है तांजिरो मेरे को मास्टर मत बुलाया करो। ओके नारुतो तुम बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। तांजिरो ने अभी भी नारुतो के सामने नील कर रखा था एंड अपने सर को झुका के कहता है आई एम सॉरी नारुतो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट किया है। हमको नारुतो का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है एंड कल शाम को नारुतो एंड कासुमी एक श्राइन पर गए हुए थे एंड डीमंस के अटैक इतने ज्यादा रेयर हो गए थे कि नारुतो ने अपना गार्ड डाउन कर रखा था एंड तभी एक लो लेवल डीमन जैसे एक नॉर्मल डीमन स्लेयर को खत्म करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो कासुमी पर अपनी भूख की वजह से अटैक कर देता है। नारुतो कासुमी को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है एंड उस डीमन की नारुतो को देखकर इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि वो पैनिक करने लग जाता है एंड आउट ऑफ डेस्परेशन एंड वहां से भागने के लिए वो नारुतो के ऊपर ही अटैक कर देता है। इस टाइम से कुछ साल पहले अगर इस डीमन ने नारुतो के ऊपर अटैक किया होता तो वो उसे एक चीख में खत्म कर देता, बट वो नारुतो के ऊपर अटैक करता है एंड नारुतो के रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा स्लो थे। वो नारुतो में अपना पंजा मारता है एंड नारुतो काफी दूर जाके गिरता है। अगले ही सेकंड तांजिरो वहां पर आ जाता है एंड एक सेकंड में सन ब्रीदिंग का यूज करके उस डीमन को मार डालता है, बट जो कांड होना था वो ऑलरेडी हो चुका था। एज द लेजेंडरी फ्लेम हाशिरा जिसकी रेपुटेशन ने सिंगल हैंडेडली मुजान को इन्फिनिटी कास्टल में छुपने के लिए मजबूर कर दिया था, वो एक नॉर्मल से डीमन को भी हरा नहीं पाया था। हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है एंड नारुतो तांजिरो के शोल्डर पर हाथ रख के कहता है तुमने मेरे को डिसअपॉइंट नहीं किया तांजिरो, बल्कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। बट डीमंस मेमोरी शेयर करते हैं। मुजान को अब तक पता चल गया होगा कि दिस सो कॉल्ड फ्लेम हाशिरा अपनी बेटी को बचाने के भी लायक नहीं है। ये सब मत बोलो नारुतो, तुम्हारी वजह से ही हमने इतने सालों बाद इस दुनिया में शांति देखी है। हम इस चीज का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। आई थिंक हमको और देर नहीं करनी चाहिए, बाकी लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। नारुतो एंड तांजिरो साथ में हाशिरा मीटिंग हॉल में एंटर करते हैं एंड सारे के सारे हाशिरास नारुतो को देखते ही अपने घुटनों पर आ जाते हैं। हमको सारे हाशिरास को दिखाया जाता है एंड सबसे लेफ्ट में था इनोसुके हाशिबारा द बीस्ट हाशिरा। उसने फॉर्मल मीटिंग वगैरह में अपना पिग वाला मास्क पहनना बंद कर दिया था। उसके साइड में था जेनित्सु आगासुमा द थंडर हाशिरा। वो अब कोई सिंप या डरपोक नहीं था, बल्कि वो तांजिरो के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल हाशिरा है। ऑल्सो मित्सुरी, शिनोबु, गियू एंड साने भी वहीं पर थे। हमको ये बताया जाता है कि बाकी हाशिरास कहां पर हैं। ओबनाए, तेनगेन, म्यूचिरो एंड ग्योमे वहां पर नहीं थे। नारुतो काफी कामली बोलता है हाशिरास थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। नारुतो एंड तांजिरो बैठ जाते हैं एंड तांजिरो बोलना स्टार्ट करता है पिछले 12 सालों से हम लोगों ने पीस एक्सपीरियंस किया है जिसकी हम में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी, बट अब टाइम आ चुका है अपने आप को दी फाइनल बैटल के लिए तैयार करने का। मुजान को डेफिनेटली पता लग चुका होगा कि नारुतो पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। मेरे एस्टिमेट्स के हिसाब से 1 महीने के अंदर अंदर ओबायाशी की मेंशन पर एक फुल फ्लेजेड अटैक होगा एंड आई थिंक इतने सालों से मुजान चुप तो नहीं बैठा होगा, ना जाने उसने छुप छुप कर कितने डीमंस बनाए होंगे। हमें मेंशन को अटैक के लिए रेडी करने की जरूरत है एंड मास्टर नारुतो आई मीन नारुतो तुम्हें तुम्हारी फैमिली को भी किसी सिक्योर जगह पर मूव करने की जरूरत है। इनोसुके कहता है बॉस को मूव करने की जरूरत है। नारुतो को अगर कोई हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो मैं उसका हाथ ही काट डालूंगा। जेनित्सु काफी काम सी आवाज में कहता है इनोसुके शांत, हमें पता नहीं है कि मुजान ने किस लेवल के अटैक की तैयारी कर रखी है। नारुतो एंड उसकी फैमिली की सिक्योरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। नारुतो मेरा घर कुछ खास तो नहीं है, बट मैं नज़ुको काफी ज्यादा खुश होंगे अगर तुम हमारे साथ रहते हो। नारुतो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। वो इतना ज्यादा वीक हो चुका है, स्टिल सारे के सारे हाशिरास उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। नारुतो कहता है इनफ, मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूँ। ऑल्सो तुम सबकी जान एंड मेरी फैमिली की जान मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे पास एक सोल्यूशन है मेरी चाकरा डिजीज को क्योर करने का।
नेत्सुरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड कहती है क्योर सच में। तांजीरो नारुतो की तरफ देखकर कहता है मास्टर अगर इस चीज का क्योर एग्जिस्ट करता है तो आपने पहले हमें क्यों नहीं बताया। नारुतो काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए कहता है क्योंकि इसका क्योर हमारी दुनिया में नहीं है, इसके इलाज के लिए मेरे को अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। सानी में कहता है सो तुम्हारे लिए अपनी दुनिया में वापस जा पाना पॉसिबल है। मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया बट जो सील दोनों दुनिया को कनेक्ट करती है वो आज भी मेरे हाथ पर है। ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा नारुतो। नारुतो कहता है नो चांस, मैं अकेले जाऊंगा, मैं तुम में से किसी की भी लाइफ को रिस्क में नहीं डालने वाला हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए कोई भी कुछ नहीं बोलता है बट अचानक से तांजीरो चिल्लाता है एब्सोल्युटली नॉट, इस टाइम पर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की हालत में नहीं हो। अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया तो तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। ग्यू कहता है तांजीरो सही बोल रहा है नारुतो। नारुतो टेबल पे हाथ मांगे कहता है मैं डीमन स्लेयर कॉर्प का लीडर हूँ बट इस टाइम पे मैं तुम सबके ऊपर एक बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। अगर मुझे अटैक करता है तो वो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे एंड तुम सबको पहले मारेगा मेरे को तड़पाने के लिए। बट अगर मेरी पावर्स वापस आ जाती हैं तो मैं दोबारा से फाइट करने के लायक हो जाऊंगा एंड हम सब मिलके मुजान को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मेरे को कुछ नहीं पता मोंडूटो, मुजान को मैं बीच में से फाड़ डालूंगा एंड तुम मेरी आंखों के सामने से कहीं नहीं जा रहे हो। ये मेरे ऑर्डर्स हैं एंड तुम सबको ये मानना ही होगा। आई एम सॉरी मास्टर नारुतो बट मैं ये ऑर्डर्स नहीं लेने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं डीमन स्लेयर कॉर्प से रिजाइन करने को तैयार हूँ बट मैं आपको एंड आपकी फैमिली को अकेला छोड़ने वाला नहीं हूँ। जेनित्सु सही कह रहे नारुतो, अगर यही आपके ऑर्डर्स हैं तो हम अभी के अभी डीमन स्लेयर कॉर्प को छोड़ देंगे। नारुतो के पास कोई और ऑप्शन नहीं था एंड वो कहता है ठीक है फिर मैं तांजीरो को अपने साथ लेके जाता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा नारुतो। अपना पागलपन बंद कर जेनित्सु, नेजुको प्रेग्नेंट है, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो वो कभी भी माफ नहीं करेगी एंड अगर तांजीरो एंड तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एंड तुम चाहो तो खुद नेजुको से पूछ सकते हो कि वो क्या चाहती है। आई थिंक तुमको उसका जवाब पहले से ही पता है नारुतो। नारुतो अभी भी मान नहीं रहा था बट तभी इनोसुके कहता है मेरे पास एक बेटर प्लान है, नारुतो को बेड से बांध देते हैं एंड अगर मुजानो से मारने को आएगा तो हम उसे मार देंगे। शिनोबु कहती है इतना बुरा प्लान भी नहीं है। नारुतो एक लंबी सांस लेता है एंड जेनित्सु की तरफ देखकर कहता है मेरी पावर्स वापस आने दे पिकाचू, सबसे पहले मैं तेरी ही गुद्दी छिड़काऊंगा। सबके सब स्माइल करने लग जाते हैं बट ये खुशी सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स की ही है एज एक बहुत ही ज्यादा डेडली फाइट इन सब का वेट कर रही है। सो भाई लोग आज वाले एपिसोड में इतना ही है। वीडियो संडे को नहीं आ पाई एज मेरी तबीयत खराब चली थी यार। ऑल्सो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वाला आर्क हमारी स्टोरी का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एंड मेजर इवेंट है एज वहां पर कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मुजान की नारुतो से इतनी ज्यादा फट गई कि वो इन्फिनिटी कासल में छुप के बैठ गया। अगर तुम इस वाली वीडियो पर 1000 कमेंट्स करवा देते हो जो कि आई नो बहुत ज्यादा है तो मैं पूरा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वाला आर्क एक वीडियो में कवर कर दूंगा एज ए मूवी जो कि आई डोंट नो मे बी 1 घंटा 30 मिनट या 2 घंटे की हो सकती है। जो वीडियो बनाने में मेरी हालत खराब हो जाएगी बट अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं बना ही दूंगा। ऑल्सो काफी सारी नई वीडियोस भी आने वाली हैं नारुतो एंड डीमन स्लेयर से रिलेटेड, तुमको 1-2 दिन में पता चली जाएगा। मैं तुमको एक सीरीज का हिंट दे देता हूँ, एक सीरीज मादरा से रिलेटेड होने वाली है। एनीवेज कल्चर गैंग, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, पीस आउट।